Hello, dear students. This is your law mentor VPS from Samaria Classes Learning Towards Infinity. और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन 5 कॉमन मिस्टेक्स की जो हर सीए इंटर एस्पिरेंट करता है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे सीए इंटर पास नहीं कर पाते, कुछ जो रैंक ला सकते थे वो रैंक ना लाकर एक सेटिस्फैक्टरी स्कोर पर अपने आप को संतुष्ट कर लेते, और कुछ सिर्फ बाई चांस पास होते हैं जो एग्जेम्पशन ला सकते हैं। पॉइंट सिर्फ यह है कि इन 5 मिस्टेक्स को अगर हर सीए इंटर का बच्चा करेक्ट कर ले तो इस संसार सागर में बच्चों आपको सीए इंटर पास करने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए अंत तक बने रहना मेरे साथ। मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, अगर आपकी ये 5 चीजें सॉर्टेड है तो आपका सीए इंटर कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता, बिकॉज सक्सेस कम्स विद एफर्ट्स। अगर आप एफर्ट डालोगे तो सक्सेस पीछे पीछे आएगा बेटा आपके। एक्सक्यूज देना बंद करो, एफर्ट डालना चालू करो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कॉमन मिस्टेक बताता हूं। सबसे पहला मिस्टेक जो सीए स्टूडेंट करते हैं, दैट इज दे स्टडी विदाउट अ प्लान। प्लीज सुनना मैंने क्या लिखा, दे स्टडी विदाउट अ प्लान। पढ़ते तो हैं पर प्लान नहीं करते। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, आप भी याद करो सीए इंटर का वो पल, वो लम्हा जब आपने पहली बार कोचिंग इंस्टीट्यूट में कदम रखा था। तो हमारा फोकस क्या हो जाता है? हमारा फोकस हो जाता है केवल और केवल कोचिंग, और जो कोचिंग में पढ़ाई होती है हम उसे ही हमारी पढ़ाई मान लेते हैं। सबसे बड़ी गलती, कोचिंग में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपकी पढ़ाई नहीं है। वहां सिर्फ आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप वही करके एग्जाम में पास हो जाएं तो फिर तो इतना इजी काम है। फिर तो आपको समझना चाहिए कि कोचिंग में 500 बच्चे बैठे थे, आपके बैच में 100 बच्चे थे, वो 100 के 100 पास होने चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ कि 15 ही बच्चे बोथ ग्रुप पास हुए? तो इसका मतलब यह है कि कोचिंग में जो पढ़ाई हो रही है वो आपकी मेन पढ़ाई नहीं है। मेन पढ़ाई है जब घर जाके आप इसे सेल्फ स्टडी करेंगे। तो पहली चीज तो ध्यान रखिए दोस्तों, एडहॉकली कोई भी काम करने से सीए इंटर नहीं निकलने वाला। कोचिंग करने के बाद घर पे गए, 2 घंटे सोए, कभी अकाउंट्स उठा ली, एक दिन लॉ उठा ली, एक दिन आपने ऑडिट उठा लिया, एक दिन आपने कॉस्टिंग उठा लिया, एक दिन टैक्स। ऐसे काम नहीं चले। आप प्लान करिए। देखिए आपने सुना होगा, दोज हु प्लान टू फेल, दोज हु फेल टू प्लान, दे प्लान टू फेल। जो प्लान नहीं कर पाते वो अपने फेलियर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो पहले तो एक प्लान बनाएं अपने लिए कि भैया देखो कोचिंग जाऊंगा, 8 घंटे कोचिंग जाने आने पढ़ने का पूरा समय है, इसके बाद 2 घंटे रेस्ट दूंगा, इसके बाद घर में इस 8 घंटे को 4 से 5 घंटे में रिवाइज करूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा, और वो भी प्लानिंग के साथ। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको केवल उतना ही रिवाइज करना है जो कोचिंग में हुआ है। और अगर 8 घंटे की कोचिंग में आप पढ़ रहे हो तो वो अगर 6 घंटे 7 घंटे की क्लासेस होती है तो बहुत आराम से आप 4 घंटे में उनको रिवाइज कर सकते हो प्लानिंग के साथ।
हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है, हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम मिलना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना दोस्तों। तो पहला मिस्टेक, आप पढ़ते तो हैं पर बिना प्लानिंग के पढ़ते हैं, और बिना प्लानिंग के पढ़ेंगे तो बेटा काम नहीं बनेगा। दूसरी बात, दूसरा मिस्टेक होता है इग्नोरिंग ICAI मटीरियल। जी सर। तो बेटा देखो, अगर एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, आप अपने रिस्क पर खेलिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप फुल प्रूफ तरीके से एक बारी में ही सीए इंटर निकाल लो, तो बेटा ये मिस्टेक कभी मत करना। दैट इज, यू कैन नॉट इग्नोर ICAI मटीरियल। दिस मिस्टेक गोना कॉस्ट यू वेरी वेरी हाई। अच्छा सर जी। स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे SM, जैसे लॉ, जैसे ऑडिट, जहां पर लैंग्वेज मैटर करती है। तो जहां लैंग्वेज मैटर करती है वहां तो भैया कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हमारे टीचर के नोट्स है ना, वो थोड़े इजी हैं बेटा, वो पढ़ने में जरूर आसान हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप वो लिख कर आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलते। और फिर आप फेल होने के बाद वो चीजें सोचते हो, तो इससे बेटर है ना कि पहले ही इन चीजों को समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप किसी और नोट से पढ़ते भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट आपको अपने ICAI मटेरियल का पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरा स्टडी होना चाहिए आपका मटेरियल। और मैं बार बार कह रहा हूं, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स में। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में फिर भी एक बार को हम कह सकते हैं, बट थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो कम से कम आपको ICAI मटेरियल पूरा टिप्स पे होना चाहिए। तो ICAI मटेरियल को इग्नोर नहीं करना है बेटा, स्पेशली लैंग्वेज पेपर्स के लिए। बाकी आप पढ़िए, दूसरे नोट से पढ़िए, फ्लो चार्ट बनाइए, कुछ भी करिए, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज द लैंग्वेज ऑफ ICAI, which can help you in fetching good marks. ओके सर, तो 2 प्रॉब्लम्स हो गई। जी सर। तीसरा जो बच्चे गलती करते हैं वो है जीरो प्रैक्टिस। अब जीरो प्रैक्टिस से मेरा क्या मतलब है? देखो बेटा, युद्ध में जाके वॉर में जाके आप ट्रेनिंग करोगे तो फेल तो हो गई, कोई काट देगा गर्दन आपकी। यहां पर आपका कॉम्पिटिटर गर्दन काट देगा, क्योंकि उन 15% में वो आ जाएगा और आप नहीं आ पाएंगे। उसका कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल है, आपने प्रैक्टिस करी नहीं, वॉर लड़ने चले गए और प्रैक्टिस की नहीं। और प्रैक्टिस हमेशा शांति काल में की जाती है, युद्ध में नहीं की जाती बेटा, है ना। एक दिन के युद्ध के लिए आपको पूरे 8-10 महीने का प्रैक्टिस चाहिए। तो सर जीरो प्रैक्टिस का क्या मतलब है? जीरो प्रैक्टिस का मतलब है आपको MCQ जो आपके इंस्टीट्यूट में पूछे जाते हैं, आपको पता है सीए इंटर 30% MCQ पैटर्न है, तो MCQs हो गए, MTPs मॉक टेस्ट पेपर जो ICAI की वेबसाइट्स पे पड़े होते हैं, RTPs रिवीजन टेस्ट पेपर्स, और PYQ एटलीस्ट बेयर मिनिमम पिछले 3 अटेम्प्ट्स का, लास्ट 3 अटेम्प्ट बेयर मिनिमम। एडवाइजेबल तो 5 अटेम्प्ट्स का है, पर बेयर मिनिमम में 3 अटेम्प्ट्स के MCQ, MTP, RTP, PYQ होना ही होना चाहिए हर सब्जेक्ट का, बिकॉज प्रैक्टिस ही आपको जीत दिलाएगा दोस्तों। केवल प्लान करके पढ़ लिया, एक बार गो थ्रू कर लिया, थोड़ी बहुत चीजें याद हो गई, काम नहीं चलेगा बेटा। प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। जी सर, तो तीसरा प्रॉब्लम जीरो प्रैक्टिस। ओके सर, व्हाट इज द 4th मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं? बेटा 4th मिस्टेक जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, दैट इज स्किपिंग रिविजन। रिविजन स्किप नहीं होना चाहिए बेटा। अब आप बोलोगे मतलब बेटा एक बार 1 टाइम तो आपके पार्ट पर कोर्स होना चाहिए खुद से, जिसमें आप
कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल रीडिंग लगाएंगे मटेरियल की, कॉन्सेप्ट के साथ वो रीड करेंगे, और इसके साथ साथ बेयर मिनिमम है, ये बेयर मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन तो होना ही चाहिए। 3 बार मटेरियल आपके आंखों के सामने से निकलना चाहिए। क्यों सर? ताकि उसकी रिकॉल वैल्यू बनी रहे। रिकॉल वैल्यू का मतलब जब आपको वो याद आना चाहिए वो आपको याद आए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम एक बार पूरा रीडिंग करिए और उसके बाद कम से कम 3 बार रिवीजन लगाइए। 3 बार बेयर मिनिमम बेटा इतना होना ही चाहिए। जी सर। तो रिवीजन इज अ मस्ट डियर स्टूडेंट्स। इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग इट यू आर एट रिस्क, यू आर रनिंग एट रिस्क। ओके सर। सर और हम क्या कर सकते हैं? देखो एक बात और जिसका बहुत बच्चे जो है वो ध्यान नहीं रखते हैं वो है अंडर एस्टिमेटिंग प्रेजेंटेशन एंड आंसर राइटिंग। देखिए कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बच्चों को लगता है कि केवल थ्योरी सब्जेक्ट में ही आंसर प्रेजेंटेशन जरूरी होता है, वहीं पर ही प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर कंक्लूजन, प्रॉपर लाइन, अंडरलाइन जरूरी होता है। ऐसा नहीं है बेटा। आप अकाउंट्स के क्वेश्चन भी करते हैं, कॉस्टिंग के क्वेश्चन भी करते हैं, तो वहां पर भी आपका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। जिस प्रकार से वर्किंग नोट बनाना है वो प्रॉपरली बना हुआ होना चाहिए। सारी चीजें आपको ध्यान में देनी है। विच मीन्स प्रेजेंटेशन एंड आंसर राइटिंग इज मस्ट। और ये कहां से आएगा? ऑब्वियस है, प्रैक्टिस से आएगा। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो उससे आएगा। आंसर राइटिंग और प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। तो देखिए बेटा मैंने आपको वो 5 चीजें बताई है जो कि यूजुअली बच्चे तब समझते हैं जब वो 1-2 बार एक्सपीरियंस ले लेते हैं, दैट मीन्स फेल हो जाते हैं। उसके बाद लगता है अरे यार ये गलती हो गई। लेकिन अगर अभी आप सीए इंटर पढ़ रहे हैं या मान लीजिए पढ़ा था पर नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेट, तो अभी भी इन 5 बातों को ध्यान में रखिए। 5 बातों को। सर कौन सी? प्रेजेंटेशन, रिवीजन, प्रैक्टिस, आईसीआई मटेरियल एंड प्लान। सर प्लान कैसे करें? कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। आप आज कहां खड़े हो और आज से आपकी अटेम्प्ट की डेट देख लो। जी सर। आपके टोटल सब्जेक्ट ले लो और टोटल घंटे निकाल लो, डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट दे लो, सबको बराबर अलॉट करना है। एक बार कोर्स करना है और कम से कम 4 बार रिवाइज करना है। 4 बार ना भी हो तो 3 बार तो करना ही करना है। 3 टाइम। जी सर 3 टाइम तो बेयर मिनिमम है, मैंने आपको बताया। और अगर एक बार कोर्स आपका ऑलरेडी हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए, तो आप रिवाइज करिए। और कहीं पर भी आपको लगता है कि यार इस टॉपिक में मुझे कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर थोड़ा रुककर उसको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर आउट कर लीजिए, चाहे कोई वीडियो देखकर, चाहे मटेरियल को रेफर कर कर, चाहे नोट्स को रेफर कर कर, या अपने टीचर से कोऑर्डिनेट कर कर। फ्रीक्वेंट रिवीजन। आप अपनी अटेम्प्ट की डेट देखिए, आज कहां बैठे हैं, टोटल कितने घंटे हैं, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, सबको बराबर बांट दो। आपको आपका प्लान खुद बनाना है। हमारे जैसे वीडियो बनाने वाले तो 500 दिख जाएंगे आपको, पर सही राय देने वाले बहुत कम मिलेंगे। फ्री की वीडियो, फ्री का मटेरियल, फ्री के नोट्स, सारी चीज फ्री में। अरे भैया आप खुद का दिमाग कब लगाओगे? तो प्लान भी किसी और का फॉलो करोगे तो फिर आप क्या करोगे? तो अपना प्लान खुद बनाओ और उस प्लान पर स्टिक रह के पढ़ाई करो। और बेटा इन सब के लिए आज की डेट में एक बात और बता देता हूं, मोबाइल, स्मार्टफोन
अ बिग नो। जब मैं बात करता हूं आपकी सेल्फ स्टडी की, तो भैया वहां मोबाइल का कोई स्थान नहीं। सबसे पहला चैलेंज तो 5 मिस्टेक बाद में है, सबसे पहला चैलेंज तो आपके लिए अपने मोबाइल से दूर रहना। जब आप घर पे ये पढ़ रहे हो, एमसीक्यू कुछ भी कर रहे हो, मोबाइल नहीं होना चाहिए भैया। होना चाहिए तो एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए भैया। तो ये 5 मिस्टेक से भी बड़ी मिस्टेक है, तो कॉमन मिस्टेक है आजकल बच्चों की भैया। वो बोलते हैं सर हमने एक क्वेश्चन कर लिया, एक व्हाट्सएप चैट कर ली, फिर एक क्वेश्चन कर लिया, फिर एक वीडियो देख लिया। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है जी सर। इन 5 बातों को अगर आप सॉर्ट कर ले तो बेटा पढ़ाई आपने करी प्लान के हिसाब से, आईसीआई मटेरियल को आपने पूरी तरीके से अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया है, जीरो प्रैक्टिस की जगह आपने फुल प्रैक्टिस करी है, रिविजन्स आप मार के गए हो, आपने बढ़िया से प्रेजेंटेशन कर लिया है प्रैक्टिस के थ्रू। ये 5 बातें आप करिए, इस संसार सागर में धरती आसमान एक हो सकते हैं, आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने मेहनत करी है बेटा, मेहनत। और मेहनत का फल मीठा होता है जी सर। बेटा आज से ही लग जाओ और इन 5 मिस्टेक्स को दोहराने का नहीं, अभी से दिमाग में रखो और अपनी पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है, कोई गाइडेंस आप चाहते हैं, तो सामरिया क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल दे सकते हैं और हम आपकी मदद जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।